नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम ईएसएम लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। कुछ शेयरों के सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इसमें कई बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। बीडीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, मैक्स इंडिया लिमिटेड, नेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोटो क्यूप इंडिया लिमिटेड, रिसोन्स स्पेशलिटीज लिमिटेड, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं, जो कल से यानी 3 जनवरी से लागू मानी जाएंगी। वहीं 11 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, जिनके नाम हैं एक्जिटा कॉटन लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड, हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड, इंडो बोरैक्स केमिकल्स लिमिटेड, मंगलम सीमेंट्स लिमिटेड, नवाकर कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रिज्म मेडिको एंड फार्मेसी लिमिटेड, सोलार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, सन रिटेल लिमिटेड, टीटीआई एंटरप्राइजेज लिमिटेड, विकास इको टेक लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन जिनके सामने स्टार के सिंबल हैं उन्हें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर के सिंबल हैं इनको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। जिनके सामने कोई सिंबल नहीं है उनको बाहर किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 3 जनवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। आर ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट लिमिटेड, बेंगल टी एंड फैब्रिक्स लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड, जीटीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात इन्वेस्टा लिमिटेड, क्रिप्टोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मंगलम सीमेंट्स और नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, सन रिटेल और टीटीआई इंटरप्राइजेज लिमिटेड को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी है इनकोड पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में अब डाला गया है, स्टेज 1 से निकालकर। वहीं इसमें से 3 कंपनियों को बाहर किया गया है, इमेक्स सर्विस लिमिटेड और एसएसपीडीएल लिमिटेड, एसएसपीएन फाइनेंस लिमिटेड। इनको इसमें से बाहर किया गया है। तो इसमें से एक कंपनी है एसएसपीडीएल, जिसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। वहीं 2 कंपनी यानी इमेक्स सर्विस लिमिटेड, एसएसपीएन फाइनेंस को जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आज कुल 5 नई कंपनियों को डाला गया है। हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड, आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्प ग्रेवस लिमिटेड, श्री हविसा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एसएसपीडीएल लिमिटेड। इनको फ्रेश इस लिस्ट में डाला गया है। वहीं कुछ कंपनियां हैं, कुल 9 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हार्मोनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट्स लिमिटेड, रेमी एडल्टसल ट्यूबलर्स लिमिटेड, श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क, तराई फूड्स और विवांजा बायोसाइंस लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया। वहीं इस लिस्ट से किसी को बाहर नहीं किया गया है। ये लिस्ट उन कंपनियों की है जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट चेंज की गई। तो पहले नंबर पे है जीटीएल लिमिटेड। इसका प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। आज जीटीएल में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, 15.25% के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में इसमें 40% की हरियाली देखने को मिल रही है। एक महीने में 68% की उछाल है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 90% की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल में महज 57% इसमें उछाल देखने को मिल रही है। तो बहरहाल इसको अब एक्शन ये वाला इसका देखने को मिल रहा है। अभी तक 20% सर्किट लिमिट देखने को मिल रहा था, अब इसकी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई। इसके अलावा हिंदुस्तान मिल्स का 10% हुआ है, एजकॉन ग्लोबल सर्विस का 10% हुआ है सर्किट लिमिट, रिद्धि सिद्धि
ग्लूकोबायोल्स लिमिटेड का भी 10% हुआ है। फोटोक्विप इंडिया का 10% हुआ है। इन्फोनिक सिस्टम्स का 10% हुआ है। गीता रिन्यूएबल एनर्जी का भी अब प्राइस बैंड 10% हुआ है। विवांता इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। कॉस्मिक CRF लिमिटेड का 5% हुआ है और नियोगिन फिनटेक लिमिटेड का 5% देखने को मिला है। बेजल प्रोजेक्ट लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है। बेजल प्रोजेक्ट के शेयरों की बात करें तो आज इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। 5% के आसपास की गिरावट रही। लोअर सर्किट इसमें देखने को मिला। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 14.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है मैक्सिमम में, यानी यह शेयर जब से 22 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था तब से इसमें 23% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। बहरहाल अगर हम बात करें अगली कंपनियों के बारे में, SSPN फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। इमेक्स सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। रेमी एडलस्टाही ट्यूबलर्स लिमिटेड का 2% हुआ है। तराई फूड्स का 2% हुआ है। हार्मोनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड का 2% हुआ है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क का 2% हुआ है। प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट्स का 2% हुआ है। हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। विवांजा बायोसाइंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। विनीत लेबोरेटरीज का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सेक मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। अशोका मेडकास्ट लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। कॉनकॉर्ड ड्रग्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का प्राइस बैंड भी 5% होते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।